हेलो एवरीवन। आई होप आप सबकी पढ़ाई लिखाई काफी अच्छे से चल रही होगी। और आ गई फिर से आपकी मिसाइल मैम आपके क्लास 10th के त्रिकोणमिति, क्लास 10th के मैथ का त्रिकोणमिति चैप्टर लेकर के। और हमको पता है कि इसमें किसी किसी बच्चे को यदि समझ में आती है तो उसको बनाने में बहुत ही मजा आता है, और जो समझ में नहीं आती है उसको बनाने में उतना अच्छा नहीं लगता है, मजा नहीं आता है बनाने में। लेकिन आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपकी मिसाइल मैम अभी जिंदा है और वो पढ़ाएगी आपको क्या, त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति का बेस्ट कॉन्सेप्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे जो भी क्वेश्चन आपको फंसता है, एकदम न्यू न्यू पैटर्न से मैं क्वेश्चन आपको लेकर के आऊंगी। आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, तो हम सबसे पहले हम जानते हैं त्रिकोणमिति के बारे में। हम देखिए त्रिकोणमिति में बहुत ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, हम वही पढ़ेंगे, टू द पॉइंट हर एक बात को समझेंगे, हर एक बात को जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको तो पता होनी चाहिए कि जो त्रिकोणमिति है ना, हमको सिर्फ क्लास 10th में नहीं पढ़ना है, इसके अलावा हमको 11th में भी पढ़ना है, और साथ ही साथ हमको 12th में भी पढ़ना है, दोनों में पढ़ना है। लेकिन आपको पता है ना, क्लास 10th में आपको दोनों 11th और 12th की बात अगर करें हम, तो दोनों को मिला करके आपका 60-70% वहां पढ़ना है, और बाकी का 30% से 20% त्रिकोणमिति कहाँ पढ़ना है, आपको क्लास 10th में पढ़ना है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, एकदम टेंशन नहीं लीजिए, एकदम दिल खोल के, दिल एकदम सुकून इंजॉय करके पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई को चिल करके पढ़िए, पढ़ाई को तपस्या करके पढ़िए। ये सोचिए कि हाँ पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना है, कुछ नहीं हासिल होगा। पढ़ाई को करने से पहले, कोई पढ़ाई करने से पहले मन को शांत रखिए और फिर पढ़ना शुरू कीजिए, ठीक है। चलिए, अब हम क्या पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति। आप दूसरा बात हम समझते हैं, सबसे पहले हम त्रिकोणमिति में जानेंगे कि जो त्रिकोणमिति होता है ये तुम्हारा क्या होता है। हम क्लास 10th में त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, वह समकोण त्रिभुज पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज के बारे में ही, त्रिकोणमिति के साइड एंगल का पता करेंगे हम, ठीक है। समकोण त्रिभुज अगर हम इंग्लिश में बोले तो क्या बोलेंगे इसे हम लोग, राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। ये बातें आपको अच्छी तरह से ज्ञात होगी और जानते भी होंगे कि हम जितना भी क्लास 10th में त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे, वो सभी के सभी बातें, चाहे उसका हमको साइड पता करना पड़े, चाहे उसका हमको एंगल निकालना पड़े, चाहे कुछ भी निकालना पड़े, चाहे आपको रेशियो निकालना पड़े, त्रिकोणमिति के 6 रेशियो होते हैं, अगर आपको वो निकालना पड़े, तो हम सभी के सभी बातें किसके ऊपर, कौन से ट्रायंगल के ऊपर पढ़ेंगे बाबू, तो वो ट्रायंगल होगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल होगा बाबू, राइट एंगल ट्रायंगल। बात समझ में आ गया। चलिए, हम सबसे पहले एक हम ट्रायंगल बनाएंगे। कौन सा ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में तुम्हारा एक जो तुम्हारा कोण होता है, कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। और बाकी ये तुम्हारा ये जो होता है आपका, ये कितना का होता है, 90 से कम कम का होता है, ठीक है। आपको पता है ना कि त्रिभुज के 3 कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के 3 कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर ये आपका 90 है तो ये दोनों कोण आपका 90 से कम ही होगा। ये नहीं कि ये आपका 60, मतलब क्या बोलेंगे इसको हम, 70-80 हो सकता है, लेकिन 90 से कम ही होगा जो भी वैल्यू होगा आपका। ये अगर 60 है तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है ना। अब सुनिए, सबसे पहले इसमें हम जानेंगे त्रिकोणमिति। हम जब भी पढ़ते हैं तो आपको क्लास 9th में कितना बार आप इस परिमेय को सिद्ध भी करके रखे होंगे, वो है परिमेय का नाम है पाइथागोरस प्रमेय। कौन सा परिमेय है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय पे आप कितना बार सवाल बनाए होंगे, क्लास 8 में भी बनाए होंगे, क्लास 9th में भी पढ़े होंगे पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बहुत चीजें, ठीक है। तो आपको पता होगा जो तुम्हारा त्रिकोणमिति जो बना है, समकोण त्रिभुज बनाए हैं, इस समकोण त्रिभुज में तुम्हारा 90 डिग्री के ठीक सामने वाला एंगल, भुजा सॉरी 90 डिग्री के ठीक सामने वाले तुम्हारा क्या कहलाती है, एज, हाइपोटेनस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइपोटेनस। हिंदी में बात करें तो क्या होता है, तुम्हारा कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण। आगे बाकी सेम दो तुम्हारा जो त्रिभुज होता है, जो तुम्हारा त्रिभुज की जो भुजा कोण होता है, इसका अगर इस कोण की अगर बात करें हम, ये जो कोण आपको दिख रहा है, यदि इस कोण की हम बात करें तो इसमें क्या होता है, इस कोण के अगर तुम्हारा ये ए है, ये बी है, ये सी है, और थीटा तुम्हारा यहाँ पे है, तो थीटा के ठीक सामने तुम्हारा थीटा, जो जहाँ पे थीटा होता है इस समकोण त्रिभुज में, जहाँ पे तुम्हारा थीटा होगा, उस थीटा के ठीक सामने तुम्हारा क्या होता है, परपेंडिकुलर। क्या होगा आपका बाबू, परपेंडिकुलर होगा, यानी कि तुम्हारा लंब। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको हम लोग यहाँ पे, लंब। परपेंडिकुलर का हिंदी क्या होता है, लंब। और नीचे तुम्हारा क्या होता है, ये तुम्हारा होता है बेस, इसको हम लोग बी से दिखाते हैं। और बेस मतलब क्या होता है, आधार। बेस मतलब क्या होता है, आधार। तो सबसे पहला आपको पता है
कि अगर थीटा हम रखें, एक समकोण त्रिभुज है, त्रिकोणमिति में हम कौन त्रिभुज लेते हैं? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में सबसे पहला पॉइंट आपका क्या होता है? एक समकोण त्रिभुज है तो एक एंगल कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। और 90 डिग्री के ठीक सामने की जो भुजा होती है वो आपका होती है कर्ण। क्या होती है बच्चा? कर्ण। क्या होती है? कर्ण। और दूसरा तुम्हारा देखिए, जहां पे आपका थीटा है, जिस जगह पे आपका थीटा है, वो थीटा के ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है? हमेशा 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 थीटा के ठीक सामने वाला, जहां पे थीटा एंगल है या फिर कोई भी एंगल, जिस एंगल को आप ले रहे हो, जिस एंगल को आप काउंट कर रहे हो, उस एंगल के ठीक सामने वाली जो भुजा होती है उसे हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, यानी कि क्या बोलते हैं? लंब। क्या बोलते हैं बच्चा? लंब बोलते हैं। तो ये देखिए हमने क्या बोला, थीटा है तो थीटा के ठीक सामने क्या है आपका? लंब। और जो बचा होगा तुम्हारा भुजा, तुम्हारा क्या हो जाएगा? बेस। बेस मतलब कि आधार। कोई डाउट इसमें आप लोगों को? चलिए अब यहाँ पे देखिए, यही त्रिभुज हम फिर से बनाएंगे, फिर से यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, चलिए ये है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। उसे इसका नाम रख देते हैं पी, इसका नाम रख देते हैं क्यू, इसका नाम रख देते हैं आर। कोई डाउट आप लोग नहीं हुआ होगा? ये तुम्हारा है 90 डिग्री का एंगल। कितना डिग्री का एंगल है बाबू? 90 डिग्री का एंगल। और अभी हमने क्या बताया कि 90 डिग्री के ठीक सामने वाली जो तुम्हारी भुजा है, 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा आपकी क्या कहलाएगी? बोलो बच्चे, क्या कहलाएंगी? एच, यानी कि कर्ण। हमेशा 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? आपकी कर्ण। अब हम इस थीटा को टांग करके ऐसे उठाएंगे सर के ऊपर और बोले चल थीटा चल 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 चल। कहाँ लेके जाएंगे इसको? हम यहाँ पे पी के ऊपर लेके जाएंगे। कहाँ लेके जाएंगे? पी के ऊपर। मतलब अब थीटा हमारा कहाँ आ गया? पी पर। ठीक है, ये थीटा कहाँ आ गया आपका? पी पर। एक काम करते हैं, इस पी का नाम अच्छा रहेगा, इस पी क्यू आर के अलावा हम अच्छा देते हैं इसका नाम ए बी सी। ए बी सी। ठीक है, अब थीटा कहाँ पे आ गया आपका? उड़ करके थीटा आ गया यहाँ पे। आपको मैंने बताया कि थीटा जहां पे होगा, जिस एंगल को हम थीटा मानेंगे, उसके ठीक सामने वाली, ये तुम्हारा एंगल थीटा है तो इसके सामने वाली भुजा कौन बा? है ना बैठे हो? तो सामने वाली भुजा क्या बोलेंगे हम लोग? पी, यानी कि कर्ण। क्या सॉरी 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 इसे क्या बोलेंगे हम लोग? लंब। लंब यानी कि परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। और जो बचेगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? बेस, यानी कि आधार। क्या हो जाएगा? आधार। यहाँ पे हमने क्या देखा? हमने ये देखा बाबू कि एक तो आपका एंगल त्रिकोणमिति में, हम क्लास 10th में जो हम त्रिकोणमिति पढ़ते हैं वो हम समकोण त्रिभुज के ऊपर पढ़ते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर पढ़ते हैं। अब हम राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर तो पढ़ते ही, हमको पता है, समझ गए, जान गए, अच्छी तरह समझ गए। अब यहाँ पे बात क्या है? बात ये है बाबू कि हमने दो ट्रायंगल लिया और दोनों का नाम एक है। क्या नाम बा? ए बी सी। दोनों ट्रायंगल का नाम क्या है? ए बी सी। इसका भी नाम क्या है? ए बी सी। अब देखिए बाबू, हमने आपका जो थीटा एंगल हम दो जगह पे रख रहे हैं। एक तो आपका जो 90 कोण बी जो है तुम्हारा, जो तुम्हारा कोण बी है, और इसमें जो कोण बी है, इसमें तुम्हारा 90 डिग्री का जो एंगल है वो तुम्हारा फिक्स है। वो हमेशा तुम्हारा क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। लेकिन बात अगर हम कहें कि अब थीटा, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप थीटा ए पर रखते हैं कि थीटा सी पर रखते हैं। यदि आप थीटा सी पर रखिएगा तो आपको पता है ना कि थीटा के ठीक सामने का जो तुम्हारा भुजा होगा वो तुम्हारा हमेशा परपेंडिकुलर होगा, यानी कि लंब होगा। और तुम्हारा 90 डिग्री के ठीक सामने वाली सबसे बड़ी जो भुजा होगी तुम्हारा क्या हो जाएगी? कर्ण होगी। और जो बचा हुआ भुजा होगा तुम्हारा क्या होगा? आधार होगा, यानी कि बेस होगा। बात समझ में आई? उसी प्रकार देखिए, थीटा यहाँ पे था तो थीटा के ठीक सामने कौन था? ये तुम्हारा भुजा था, भुजा ए बी। तो ए बी तुम्हारा क्या हो गया? परपेंडिकुलर, यानी कि लंब हुआ। यानी कि 90 डिग्री था तुम्हारा जो समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री का जो एंगल है तुम्हारा, इस 90 डिग्री के ठीक सामने वाला जो एंगल 90 डिग्री है, इस एंगल के ठीक सामने वाला जो भुजा है ए सी, ये तुम्हारा क्या है? एच है। क्या है? हाइपोटेनस, यानी कि कर्ण है। और जो बच गई भुजा वो तुम्हारा क्या है? वो जो बची हुई भुजा, देखिए बाबू, जो बची हुई भुजा है ना, ये तुम्हारा थीटा के साथ क्या हुई है? जुड़ी हुई है। इस भुजा का नाम क्या है? तुम्हारा बेस, यानी कि आधार। क्या नाम है? बेस, यानी कि आधार। अब देखिए, इसी थीटा को अब हम सी पर ना रखकर कहाँ रखेंगे? ए पर। जैसे ही हमने थीटा बदला, जैसे ही मैंने थीटा को उठा करके सी पर से ए पर लेके गया, हमारा परपेंडिकुलर अपना रूप ही बदल गया।
कहता है कि नहीं भैया नहीं, वो तो एकदम पूरी तरह से होता नहीं है कि हमारे बिहार में वो नीतीश कुमार जो है कब किधर पलट जाएंगे कुछ पता ही नहीं चलता है, कभी यहाँ पे तो कभी वहां पे, उन पे भरोसा ही नहीं किया जा सकता है। माफ कीजिएगा नीतीश जी, मैं आपको कुछ खराब नहीं कह रही हूँ, बस मैं बच्चों को समझाने के लिए थोड़ी सी बस चिल कर दी बातें, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि देखिए जैसे मैंने थीटा को बदला, थीटा को सी से हटाकर कहाँ किया, ए पर, तो हमारा जो परपेंडिकुलर है, जो बदलू महाराज है, वो क्या करिए थीटा के ठीक सामने, ये जो थीटा थीटा तुम्हारा यहाँ पे चला गया, तो इस एंगल के ठीक सामने तुम्हारा कौन सी भुजा है, एंगल बीसी, यानी कि अब तुम्हारा लंब कौन सा होगा, एंगल बीसी, यानी कि अब तुम्हारा परपेंडिकुलर ये बच जाएगा। और 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा हमेशा हमेशा और हमेशा हमेशा तुम्हारा क्या होता है, कर्ण, यानी कि हाइपोटेनस होता है। और उसके बाद जो बचा हुआ भुजा होता है वो तुम्हारा बेस, यानी कि आधार होता है। आई होप आप लोग बाबू लंब यानी कि हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब आपको इस बात का टेंशन नहीं हो रहा होगा, प्रॉब्लम ही नहीं होगा बाबू कि हम थीटा को यदि सी पर रखेंगे तो परपेंडिकुलर कौन होगा, बेस कौन होगा, हाइपोटेनस कौन होगा। यदि थीटा को हम उठा करके ए पर रखें तो आपका परपेंडिकुलर कौन होगा, बेस कौन होगा और आधार, वही बेस कौन होगा और हाइपोटेनस कौन होगा। इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे हम, आप जानते हैं त्रिकोणमिति में एक चीज हम जाने सबसे इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th के त्रिकोणमिति में बात जानना बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है, पाइथागोरस परिमेय। क्या होता है पाइथागोरस परिमेय, थोड़ी सी बातें जानते हैं। जो पाइथागोरस परिमेय होता है ना बाबू, ये तुम्हारा सबसे लंबी भुजा एच जो है, एच के स्क्वायर जो होता है, इसका जो भुजा होता है, इन दोनों भुजा के योग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जो एच होता है, जो तुम्हारा हाइपोटेनस होता है, ये हाइपोटेनस जो होता है तुम्हारा, ये परपेंडिकुलर के स्क्वायर तथा बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कि सबसे लंबी भुजा क्या होता है आपका, किसी भी त्रिभुज में से, किसी में नहीं, सॉरी बाबू, किसी त्रिभुज में नहीं, समकोण त्रिभुज जो हम लिए हैं, इस समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा तुम्हारा हमेशा और हमेशा एच होगी, हाइपोटेनस होगी। और ये जो तुम्हारा हाइपोटेनस यानी जो कर्ण तुम्हारा होगा, हमेशा पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर के बराबर होगा। और यही तुम्हारा होता है पाइथागोरस परिमेय। क्या होता है बाबू, यही आपका होता है पाइथागोरस परिमेय। चलिए हम लिखते हैं स्क्वायर जो बराबर होता है आपका पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है आपका पाइथागोरस परिमेय। ये पाइथागोरस परिमेय भेदभाव नहीं करता है कि थीटा आप यहाँ पर रखेंगे तो हम अलग हो जाएंगे और थीटा आप यहाँ पर रखेंगे तो हम अलग हो जाएंगे। सभी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए तुम्हारा पाइथागोरस परिमेय होता है, वो हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है और क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा पाइथागोरस परिमेय क्या कहता है कि सबसे लंबी वाली जो भुजा होती है ना, बाकी दो भुजाओं के योग की क्या होती है, दो भुजाओं के योग के वर्ग जो होता है क्या होती है आपकी, बराबर होती है। जो तुम्हारा एच स्क्वायर जो होती है वो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होती है। कोई डाउट इसमें। अब देखिए ये तुम्हारा क्या है, पाइथागोरस परिमेय। इसी में यदि आपका एच का मान, देखिए किसी भी त्रिभुज में दो का मान दिया रहेगा, अगर तुम्हारा पी का मान दिया है, बी का मान दिया है, तो एच का मान निकाल लेंगे इस फॉर्मूला से। उसी प्रकार यदि आपका इसका मान दिया है, इसका मान दिया है और इसका मान दिया, तो इसका मान निकाल लेंगे आराम से। ये तुम्हारा क्या है, बी स्क्वायर है, तो इसको पी स्क्वायर कर देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। सबसे बढ़िया अच्छा उपाय यही है कि हमको बी स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, तो एच स्क्वायर को सही रहने देते हैं और पी स्क्वायर प्लस में है तो इधर माइनस में आ जाएगा, पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। यानी कि आपको बी स्क्वायर का मान आसानी से, यदि दो वैल्यू आपका दिया है, एच का मान दिया है और पी का मान दिया है, तो आप आसानी से एकदम बी का मान निकाल सकते हैं, यानी कि आधार निकाल सकते हैं। और उसी प्रकार यदि आपका क्या दिया रहेगा, पी दिया रहेगा और क्या दिया रहेगा, हाँ बी दिया रहेगा, यानी कि हाँ क्या ऐसे ये बी दिया रहेगा और एच दिया रहेगा, तो आसानी से आप पी का मान निकाल सकते हैं। अगर बी और एच दिया रहेगा तो आसानी से आप पी का भी मान निकाल सकते हैं। एच स्क्वायर को यहीं पर रहने देते हैं और तुम्हारा बी स्क्वायर प्लस में है तो इसको लेकर के आते हैं इधर, तो बी स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा और बराबर में क्या हो जाएगा आपका पी स्क्वायर, ठीक है। अब पी स्क्वायर यानी कि एच स्क्वायर बराबर, अगर एच का मान निकालना होगा तो दो भुजाओं के
दो भुजाओं क्या कर देंगे बाबू, आप आसानी से हम जोड़ देंगे, यानी कि एच स्क्वायर जो बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तुम्हारा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर जो होता है वह बी स्क्वायर के बराबर होता है, और तुम्हारा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वह पी स्क्वायर के बराबर होता है। यदि आपको इसमें एच का मान निकालना होगा, एच बराबर रूट होता है, आपको पता है ना कि स्क्वायर जब भी होता है तो स्क्वायर जब इधर जाएगा बराबर की इधर जाएगा तुम्हारा रूट हो जाएगा, यानी कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसी प्रकार यहाँ पे भी हमको बी का मान निकालना होगा, तो बी स्क्वायर में था, स्क्वायर जब बराबर की इधर आएगा तो उसके ऊपर रूट चढ़ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा आपका एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। और यहाँ पे भी हमको निकालना होगा, पी का मान निकालना होगा, तो पी स्क्वायर था, स्क्वायर इधर जाएगा बराबर की तो रूट चढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा आपका एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हुआ आपका क्या पूरा टोटल पाइथागोरस परिमेय। पाइथागोरस परिमेय में सबसे इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है। यदि आपको ये फॉर्मूला याद है, आपको ये फॉर्मूला यदि याद है बाबू, तो इस फॉर्मूला के हेल्प से आप सभी फॉर्मूला को आप आसानी से निकाल सकते हैं। और ये तुम्हारा क्या है पाइथागोरस परिमेय जो है बाबू, इसको आपको याद होना बहुत ही जरूरी है। और कितना सिंपल तो है, सबसे लंबी जो भुजा होती है इसका जो स्क्वायर होती है बाकी दो छोटी भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होती है। कितना सिंपल है। यदि आपको ये बात पता है तो वही तुम्हारा पाइथागोरस परिमेय है। अब पाइथागोरस परिमेय को हम कहाँ करते हैं, यदि किसी त्रिभुज में, किस त्रिभुज में नहीं, यदि तुम्हारा क्या राइट एंगल ट्रायंगल में दो भुजाओं का मान दिया हुआ है, तीसरी भुजा का मान निकालना है, तो क्या लगाएंगे हम पाइथागोरस लगाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका खत्म होता है क्या पाइथागोरस परिमेय। चलिए आगे देखते हैं हम।